देखिए जरा आप लोग, कथन नंबर 5 को, जो ये आपका 5 है, कह रहा है कि सभी ए बी है। यहां भी वही बात बोली गई, जितने ए हैं ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है भाई, बी है। सब के सब क्या है, बी है। लेकिन यहां पे बोला गया है कि कोई ए सी नहीं है, ऐसा बोला गया। कोई ए सी नहीं है, ऐसा बोला गया। बस इतना डिफरेंट है। कथन नंबर 4 में कहा गया कि सभी ए बी हैं, कोई बी सी नहीं है, जबकि कथन नंबर 5 बोला गया कि सभी ए बी है, कोई ए सी नहीं है। चलो, सबसे पहले अब हम बात करेंगे कथन नंबर 4 की। इसमें जो जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है उन सारे निष्कर्ष की चर्चा कर लेते हैं। एक बार हमने इसकी चर्चा की थी, दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। दोबारा से करने पे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, गौर करें। यहां पे पहला निष्कर्ष, अगर मैं आपसे बात करूं सभी ए सी है, सभी ए सी है, क्या कहेंगे आप सब इस कथन निष्कर्ष के बारे में? इस निष्कर्ष के बारे में आप सब क्या कहेंगे? बताएं। रॉन्ग होगा। सही बात है, सही बात है, ये निष्कर्ष गलत है। क्यों? क्योंकि को बोल कर रख रहा है कोई भी सी नहीं है, तो हम ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ए और सी में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी निष्कर्ष इस तरीके का नहीं निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हमने कह दिया कि भारत का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार भारत का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, आप कह सकते हैं कि यूपी का भी पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, मुंबई का भी पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, मध्य प्रदेश का भी पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि जब पूरे पाकिस्तान का, जब पूरे भारत का संबंध पाकिस्तान से नहीं है, तो भारत में जितने भी प्लेस हैं उसकी, उनमें से किसी का भी संबंध पाकिस्तान से नहीं होगा। ए बी के अंदर है, अर्थात ए का भी संबंध सी से नहीं होगा, ठीक ना। सभी ए से ये क्या है, गलत है। दूसरा देखें, मैंने कहा सभी सी ए है, मैंने कहा सभी सी ए है, सही है, गलत है, डाउटफुल है, रॉन्ग है। बहुत शानदार। फिर हमने चर्चा किया कुछ एसी हैं, कुछ एसी हैं, कुछ एसी हैं, क्या होगा, सही होगा, गलत होगा या डाउटफुल होगा? गलत होगा। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, इतना सा भी, ठीक है ना। क्योंकि ए और सी में कोई संबंध नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि हाँ है। क्लियरली एकदम है, डायरेक्टली तो नहीं बोला गया, इनडायरेक्टली बोला गया कि ए और सी में कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि जब बी और सी का कोई संबंध नहीं है तो ए का तो हो ही नहीं सकता ना। अब तो कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये भी रॉन्ग है। कुछ सी ए है, ये भी पूरी तरीके से क्या रॉन्ग है। पांचवा नंबर हमने कहा कुछ ए सी नहीं है। देखो भाई, कुछ ए सी नहीं है, इसके बारे में बताएं क्या है, इसके बारे में बताएं क्या है। कुछ ए सी नहीं है, इसके बारे में आप बताएं क्या है, राइट, रॉन्ग या डाउटफुल, कैसा है? राइट है, रॉन्ग है या डाउटफुल है? राइट है भैया। जब सभी ए सी है, नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। देखो, जब ए और सी, मतलब कह रहा है कुछ ए सी नहीं, जब पूरा का पूरा ए सी नहीं है तो उसमें थोड़ा सा भी भाग नहीं हो सकता। ये बात क्या है? सत्य। ये बात क्या है? सत्य है। थोड़ा सा भी कह रहा है कुछ ए सी नहीं है, सही बात है, नहीं होगा भाई, थोड़ा सा भी नहीं होगा। ये बात क्या है? सत्य है। कुछ सी ए नहीं है,
कुछ AC A नहीं है, ये बात क्या होगी? यह बात क्या होगी? राइट होगी। बहुत अच्छे। फिर मैंने कहा सातवां निष्कर्ष, कोई AC नहीं है, कोई AC नहीं है, ये क्या होगा? कोई AC नहीं है, ये क्या होगा? राइट होगा। वो तो ऐसे ही बोला जा रहा है, देखो कथन में इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि जब B का C के साथ संबंध नहीं है तो A के साथ हो ही नहीं सकता, अर्थात ना ही कोई AC हो सकता है और ना ही कोई C A हो सकता है। दो के दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। कोई C A नहीं है, ये भी क्या है? सत्य है। क्लियर? क्लियर है ना? चलो आ जाओ जरा। टाइप नंबर 5 में हूबहू वही आकृति बनी है, बस फर्क इतना है कि यहां कोई BC नहीं था और टाइप नंबर 5 में कोई AC नहीं है, कोई AC नहीं है, कोई AC नहीं है। चलिए हम लोग एक एक निष्कर्ष की चर्चा करते हैं आराम से, एक एक निष्कर्ष की चर्चा करते हैं आराम से, ठीक ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निष्कर्ष नंबर 1 मैंने कहा सभी AC है, वही हूबहू वही निष्कर्ष लिखना है इधर भी, ठीक है ना? सभी AC है, सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है? सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है? रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है कोई AC नहीं है, तो कहां से सभी AC हो सकता है? भाई A और C में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना? फिर बोला सभी C A है, सभी C A हैं, क्या बात है? सही है, गलत है, डाउटफुल है? बताएं आप लोग। गलत है। बहुत बढ़िया। 3 नंबर। फिर मैंने कहा कुछ C A है, कुछ C A है, राइट, रॉन्ग या डाउटफुल? कुछ C A है, राइट, रॉन्ग या डाउटफुल? बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों का आंसर देख के, जरा सा भी आप लोग डगमगा नहीं रहे हैं। फिर मैंने कहा कुछ C A है, कुछ C A है। अच्छा कुछ C A है तो मैंने लिख ही दिया था ना, कुछ A C है, ऐसा लिखना था ना। चलो कुछ A C है, राइट है, रॉन्ग है या डाउटफुल है? रॉन्ग है। चलो 5वां नंबर, कुछ A C नहीं है, कुछ A C नहीं है, राइट है, रॉन्ग है या डाउटफुल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये विश्वास ही नहीं था कि आप लोग इसको सही बता दोगे। कुछ AC नहीं है, जब पूरा का पूरा AC नहीं है तो थोड़ा सा भी AC नहीं हो सकता, थोड़ा सा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात क्या है? सत्य है। जब हमने कह दिया कि पूरा का पूरा यूपी का संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो यूपी का इलाहाबाद के साथ भी नहीं होगा, प्रतापगढ़ के भी साथ नहीं होगा और आपके किराओं से भी नहीं होगा। बात सत्य है, सत्य है। यूपी के थोड़े से हिस्से से भी पाकिस्तान का संबंध नहीं होगा। ये बात क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि जब पूरे यूपी का संबंध पाकिस्तान से नहीं है तो यूपी का थोड़ा सा कोई भी प्लेस होगा उसका संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। चले, कुछ C A नहीं है, सत्य है या असत्य है? कुछ C A नहीं है, सत्य है, असत्य है, डाउटफुल है? प्लीज रिप्लाई। बहुत बढ़िया, राइट है, राइट है, राइट। 7 नंबर, 7 नंबर ध्यान से देखिए। कोई AC नहीं है, कोई
सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, सत्य है असत्य है डाउटफुल है। ये तो कथन में बोला गया है ना भाई कि कोई ए सी नहीं है, ये तो हूबहू दिख रहा है सत्य है। तो उल्टा लिख लीजिए इसका कि कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। यह क्या है? कोई सी ए नहीं है, या क्या है? सत्य सत्य डाउटफुल। तो जरा आप बताओ 4 और 5 नंबर में क्या आप लोगों को कुछ फर्क दिखा? 4 और 5 नंबर में क्या डिफरेंट है आपने अच्छे तरीके से जान लिया? बताएं कमेंट करके। जो आपका 4 नंबर 5 नंबर हमने कथन लिख के रखा है, ये एक टाइप था, क्या इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? दोनों ने में निष्कर्ष हमने ए और सी के बारे में चर्चा की है, आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंट है, दोनों में कितना डिफरेंट है। चलिए आगे चले हम लोग बी का सी के साथ। हमें पता था कि आप लोग कुछ ऐसा बोलने वाले हो, हमें पता था कि आप लोग ऐसा बोलने वाले हो। आपके बोलने से पहले ही हम तैयार रहते हैं, ठीक है ना। आप ना बोलते ना तो जस्ट बाद हम तुरंत बताने वाले थे कि अगर बी के साथ सी का रिलेशन बोला जाएगा तो क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, इसी की चर्चा करेंगे, इसी की चर्चा करेंगे हम लोग। कथन कह रहा है सभी ए बी है, कथन में ये लिखा था ना भाई, सभी ए बी है और कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। चलो बढ़िया है, होना भी नहीं चाहिए। हमने कहा यह जितने भी ए हैं, जितने भी ए हैं, यह सब के सब बी। ये चीज तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई ए सी नहीं है, ए का सी के साथ कोई संबंध नहीं है, ए का सी के साथ कोई संबंध नहीं। जिस तरीके से हम वेन डायग्राम खींचते हैं उसी तरीके से आप भी खींचने का प्रयास किया करें, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं, हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में क्या कह रहा है? सभी बी सी है तो सत्य है असत्य है या डाउटफुल है? तो आप लोगों ने कहा डाउटफुल है। आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोगों की गलती नहीं है। जो आपका ये सातिर दिमाग है ना, ये बड़ी जल्दी काम करने लगता है, बड़ी जल्दी बता देता है कि हाँ ये चीजें सत्य है। आप अगर आप चाहते तो थोड़ा सोच सकते थे, लेकिन नहीं सोचे। ध्यान से देखो मेरे भाई, एक बात बताओ, कह रहा है कि जितने ए हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। जितने ए हैं वो सब बी हैं, क्लियर है? जितने ए हैं बी है। अब ध्यान से समझिएगा, कोई भी कह रहा है कोई भी ए सी नहीं है, अच्छे समझिएगा, कोई भी ए सी नहीं है, तो क्या हम इस ए के ऊपर सी खींच सकते हैं क्या? जरा मेरे को ये बताओ, इतनी चीज बताओ, अगर कोई भी ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, तो क्या हम ए के ऊपर सी खींच सकते हैं? क्या ऐसा वेन आरेख बना सकते हैं? रिप्लाई बताएं हमें। नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। जरा बताइए, अगर कोई भी एसी नहीं है तो क्या हम ऐसा बना सकते हैं? ऐसा ऐसा बना सकते हैं क्या?
नहीं बना सकते, दोनों में से एक भी नहीं बना सकते। तो जरा बताओ, तो कैसे कह दिए कि सभी बी सी डाउटफुल है? जब आप ए के ऊपर सी नहीं बना सकते तो आप, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं खींच सकते हो आप बी के ऊपर। यानी कहने का मतलब है कि बी के ऊपर ना तो सी खींच पाओगे, और ना ही बी के बिल्कुल ऊपर संगामी होने वाली स्थिति में आपको बताए थे, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर सी को भी नहीं खींच पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए है और ए के ऊपर सी आप नहीं खींच सकते हो, क्योंकि ये बोल कर रखा है। बताओ, बात समझ में आई? मैं क्या समझाया? बात समझ में आई? थोड़ा सा ऐसे आराम से देखिए चीज को। ए के कोई ए सी नहीं, अर्थात हम ए के ऊपर सी नहीं खींच सकते हैं। इसका मतलब है कि हम बी के ऊपर भी सी नहीं खींच सकते, संभावना भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमसे इनडायरेक्टली बोला ए के ऊपर हम सी किसी कीमत पे नहीं खींच सकते हैं भाई। ए के ऊपर सी को हम किसी कीमत पे नहीं खींच सकते, अर्थात सी के अंदर हम ए को नहीं रख सकते किसी कीमत पर। बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यह बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? आ गई ना? इसका मतलब है कि सभी बी सी है, या सही है कि गलत है? मुझे बताओ, क्लियर करके अब बताओ कि सभी बी सी है या सत्य है, असत्य है, या डाउटफुल है? रॉन्ग है, डाउटफुल नहीं है। डाउट में रखा ही नहीं। डाउट का मतलब है कि हम कह देते हैं कि ये सी आराम से यहां तक आ सकता था, आराम से आ सकता था। देखो ना, अगर सभी ए बी हैं और कोई भी ए सी नहीं है, तो सी ए तक, ध्यान देना, सी जो है ना, ए वाले हिस्से को ना टच करके बी वाले हिस्से को ऐसे टच कर सकता है। लेकिन अगर कहो ऐसे खींच दे, तब तो ऐसे नहीं खींचा जा सकता। इस चीज का ध्यान देना। इसका मतलब क्या है कि सभी बी सी क्या है? रॉन्ग है, पूरी तरीके से रॉन्ग है। सबको समझ में आ गया अच्छे से? सबको अच्छे समझ में आ गया? जरा बताओ, कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? एक एक निष्कर्ष को बड़े सावधानी से करते चलना है। किसी को कोई डाउट है क्या? अगर किसी भी बच्चे को जरा सा भी डाउट हो तो बता दे, क्योंकि यहां से आपको जरा सा भी कंफ्यूज होना नहीं है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे ना, तो मैटर बहुत गंभीर हो जाएगा, मामला बहुत गंभीर हो जाएगा फिर, ठीक है ना? फिर से आपके अंदर वही समस्याएं आ जाएंगी। चलिए चलिए देखते हैं निष्कर्ष नंबर 2। निष्कर्ष नंबर 2, मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कह दिया आपसे, सभी सी ए है, सभी सी ए है, यह सही है, गलत है, या डाउटफुल है? सही है, गलत है, या डाउटफुल है? बताएं। देखो देखो, अभी आप लोग चीजें समझ नहीं पा रहे हो, जबकि हम इस चीज को समझा दिए। सभी सी, सॉरी, यहाँ देखो, सभी सी बी है, सभी सी बी है, सही है, गलत है, या डाउटफुल में, कंफ्यूजन में है। तो आप लोग का कहना है, किसी बच्चे ने दिया है कि सही है, फिर बोले कि रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग। एक बात बताओ मेरे को, सभी बच्चे ध्यान से देखें, सभी बच्चे ध्यान से देखें, एक बार ध्यान से देखें। जितने भी ए हैं, जितने भी ए हैं, ये सब के सब बी हैं। ध्यान से देखो, फिर ये राइट रॉन्ग अब जो आप लोग बता रहे हो सब भूल जाओगे, ठीक ना? सही दिशा पकड़ लोगे आप लोग। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तो मुझसे ये कहा गया है कि कोई ए सी नहीं है, तो कोई ए सी नहीं है, तो एक बात बताओ, अगर कोई ए सी नहीं है, तो सी को हम ए से दूर कहीं भी खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते? जरा ये बताओ, खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? बताओ, ऐसे खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते? इस तरीके से, ऐसे, ऐसे, बस ए को नहीं टच करना चाहिए बस। संभावना तो है ना खींचने की, कि हम ए को छोड़ के सी को कहीं भी खींच सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है।
यहां तो नहीं है लेकिन यहां है, यहां पे सभी सी बी हो सकता है, अर्थात यह निष्कर्ष क्या है, डाउटफुल है। सभी सी बी है, यह क्या है, डाउटफुल है। क्यों, ध्यान से देखो ना, ए को हम टच नहीं करेंगे, सी को खींच सकते हैं किसी भी तरीके से। बताओ बताओ भाई, बस ए के ऊपर सी नहीं होना चाहिए बस, यानी ए को नहीं टच करना चाहिए, ए के ऊपर सी नहीं आना चाहिए। बाकी साइड में बी वाले हिस्से में तो खींच सकते हैं ना, बी वाले हिस्से में खींच सकते, बी के ऊपर भी नहीं खींच सकते, बी के ऊपर भी नहीं खींच सकते। क्यों, क्योंकि ए के ऊपर जब नहीं खींच सकते तो बी के ऊपर भी नहीं खींच सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो सबको, जरा बताओ तो, क्लियर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सबका? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ भाई? यस। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैंने कहा है आपसे, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, क्या है, सही है, गलत है या डाउटफुल है? सही है, गलत है या डाउटफुल है? डाउटफुल है, बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि यहां देखो बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, जबकि हम यहां इस वाले में रिलेशन दिखा सकते हैं, डाउटफुल है। भाई अगर हम इसी आकृति को लेके चले, मिनिमम वाले आकृति को, तो बी और सी का कोई रिलेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है, और जिसके रिलेशन के बारे में चर्चा नहीं करता हम उसको क्या मारते हैं, डाउटफुल मारते हैं। और यहाँ इनडायरेक्टली भी कह रहा है ना भाई, इनडायरेक्टली भी है, आप चीजों को समझ सकते हो। चलो बढ़िया है, आप अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सी बी है, सही है, गलत है या डाउटफुल है? सही है, गलत है या डाउटफुल है? डाउटफुल है। क्या है, डाउटफुल है। ठीक है ना, देखते चले ऐसे आप लोग, ठीक है ना, देखते चले। ये आपका होगा। मैंने आपसे कहा कोई भी कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है, सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है? राइट है, रॉन्ग है या डाउटफुल है? रॉन्ग है, रॉन्ग है। सभी बच्चे बताएं, रॉन्ग है। कोई बी सी नहीं है, कह रहे हैं रॉन्ग है। एक बच्चे ने, किसी ने कह दिया कि राइट है, किसी एक बच्चे ने कह दिया कि राइट है, और आगे के आ रहे हैं डाउटफुल है, आगे के आ रहा है कि डाउटफुल है। कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। अब भी तो देखो, हम बी और सी के बारे में ऐसे निष्कर्ष आ रहे हैं कि हाँ कुछ बी सी हो सकते हैं, तो ये क्या है, डाउटफुल है। ना ही राइट है और ना ही रॉन्ग है, डाउटफुल है। क्यों, क्योंकि कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। अगर यहां से देखोगे तो हाँ, इन दोनों में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्यों, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई बी सी नहीं है, ये कहना भी हमारे लिए क्या है, डाउट है। ये कहना भी हमारे लिए डाउट है कि कोई बी सी नहीं। क्यों, क्योंकि कथन में बी और सी के रिलेशन के बारे में बात ही नहीं किया है, इनडायरेक्टली भी नहीं बात किया है। जबकि सभी बी सी हैं। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? जब हम फर्स्ट को रॉन्ग कह रहे थे तो आप उस समय कहां थे? उस समय आप कहां थे? उस समय आप कहां थे जब हमने फर्स्ट वाले को रॉन्ग किया और आपसे समझाने की कोशिश की कि देखो, मैंने आपको समझाया, जरा आप देखो, अगर सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, और कोई भी, ध्यान देना, मैंने कहा कोई भी ए सी नहीं है,
तो हम ए के ऊपर सी नहीं खींच सकते हैं, ये गलत है। ए के ऊपर सी नहीं खींच सकते क्योंकि कह रहा है कथन में कोई ए सी नहीं। जब हम ए के ऊपर नहीं खींच सकते हैं तो हम बी के ऊपर भी सी नहीं खींच सकते हैं, बी के ऊपर भी सी नहीं खींच सकते हैं। बात समझ में आई? बताओ भाई, समझ में आया? जब हम ए के ऊपर सी खींच ही नहीं सकते हैं तो बी के ऊपर कैसे खींच सकते हैं? ना तो यहां से खींच सकते हैं ऐसे, और ना ही बी के ऊपर खींच सकते हैं। दोनों तरीकों में नहीं खींच पाएंगे क्योंकि हमसे इनडायरेक्टली बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि हम नहीं खींच सकते, अर्थात सभी बी सी है। ये गलत है। ये क्या है? पूरी तरीके से गलत है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको भाई? समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस, कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। क्या है भाई ये? क्या है ये? डाउटफुल है। अगर मैं बात करता कि कुछ बी सी नहीं है, मैं बात करता कुछ बी सी नहीं है, तो ये क्या है? कुछ बी सी नहीं है, ये क्या है? कुछ बी सी नहीं है, क्या है? कुछ बी सी नहीं है या क्या है? किसी बच्चे ने रॉन्ग कर दिया है। रॉन्ग मत करो भाई, डाउटफुल है, डाउटफुल है। ध्यान से समझो आप। अगर हम इन सबको हटा देते हैं, ये सब रहेगा तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी। हम हटा दिए, हटा दिए, हम हटा दिए। यहां से देखो ना, यहां हटा दिए। बी के ऊपर तो सी खींच नहीं सकते हैं, लेकिन बी का कुछ पार्ट लेके आराम से खींच सकते हैं। बी के अंदर सी खींच सकते हैं, बस ए को नहीं, ए के ऊपर नहीं होना चाहिए। बस कहने का मतलब है कि अगर ये ए है और अगर ये बी है तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। ऐसा सी इस तरीके से सी नहीं खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कोई ए सी नहीं, लेकिन ऐसा खींच सकते हैं, ऐसा खींच सकते हैं। देखो, अगर ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो हम इस तरीके से खींच सकते हैं। यहां से खींच सकते हैं, यहां खींच सकते हैं, यहां खींच सकते हैं, यहां ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। हमारी हम स्वतंत्र हैं, ऐसे खींच सकते हैं। बस वह ए में नहीं आना चाहिए। बस बताओ भाई, क्या ये आकृति नहीं बन सकती? बन सकती है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये भी कथन का पालन करेगी, अर्थात ये क्या है? डाउटफुल है। ये क्या है? कुछ बी सी नहीं है, ये डाउटफुल है। डाउटफुल है, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, डाउटफुल है। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। ये क्या है? कुछ बी सी नहीं है। ये भी क्या है? डाउटफुल है। ये भी क्या है? डाउटफुल है। तो जरा आप लोग मुझे बताएं, क्या ये चीजें समझ में आई? बी और सी में जो निष्कर्ष निकाले जा सकते थे, क्या वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए? किसी के मन में कोई डाउट? किसी को भी जरा भी डाउट हो तो बता सकते हो। कोई डाउट नहीं है ना? उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप आगे भी समझते रहेंगे, ठीक ना? और आपको डाउट आगे भी नहीं होगा, या हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। एक चीज यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दे रहे हो, हम लोग यहाँ पे अभी तक किसी भी कथन निष्कर्ष में ऐसे नहीं कहा, ऐसे कभी किसी भी कथन में नहीं कहा कि ए बी है, सभी ए बी है। तो हमने आपसे ये ऐसा कभी नहीं कहा कि अगर हम अंदर से बाहर की ओर चलेंगे तो सभी सत्य होगा और कुछ क्या होगा? असत्य होगा। और ना ही हमने आपसे ये चर्चा की कि अगर हम बाहर से अंदर की ओर चलेंगे तो कुछ सत्य होगा और सभी क्या होगा? असत्य होगा। ऐसे कहीं चर्चा की? ऐसे कहीं चर्चा की? नहीं की। और ध्यान देना, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये चीज पता होगी तो भूल जाना, ये गलत है। ऐसा सोचना 100% गलत है।
ठीक है ना। इस तरीके का सोचना 100% गलत है। अगर किसी बच्चे को किसी टीचर ने ये सिखाया होगा, इस चीज को भूल जाना, ये पूरी तरीके से क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान दो, सभी ए बी है ये तो सत्य है, लेकिन कुछ कुछ जो है ए बी, कुछ ए बी, ये जो असत्य लगा दिए हो ना, ये गलत बात है, ये भी सत्य है। कुछ 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 बी ए है ये तो सत्य है, लेकिन सभी सभी बी ए है ये ना ही सत्य है और ना ही असत्य है, ये डाउटफुल है। यह डाउटफुल है, समझ गए ना। तो आज के बाद आप, अगर कोई टीचर आपको बोलेगा, अगर आपको बोले कि सभी ए बी है, तो उसमें से कह दिया कि अंदर से बाहर की ओर चलने पे सभी सत्य होता है, कुछ असत्य होता है, आप तुरंत खड़े हो जाइएगा, सर बोलिएगा मेरे को एक, सर एक बात बताइए, अगर आपके पास 100 रुपया है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ रुपए हैं। अगर आप करोड़पति हैं, तो इसका मतलब है कि आप 100 पति, 1000 पति हैं, आपके पास कुछ तो है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? कैसे कह सकते हैं नहीं है? आपका कहना गलत है। आप आराम से आप वार्तालाप कर सकते हैं, आराम से उसके साथ में वार्तालाप कर सकते हैं कि सर हम हमें ये प्रूव करके दिखाइए कि आपके पास, अगर आप के पास 100 रुपए हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास 1 रुपए नहीं है, 2 रुपए नहीं है। आप हमें प्रूव करके दिखाओ। अगर आपके पास 100 रुपए है, तो आप यह प्रूव करो कि आपके पास 1 रुपए या 2 रुपए नहीं है, प्रूव करो। ठीक है ना। चलो आगे चले, आगे चले हम लोग। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे। ठीक ना, हम लोग इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहां से अब जो भी डाउट्स होंगे क्लियर करते चलेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप जरा क्वेश्चनों को ध्यान दो और आंसर सही देते हुए चलना। क्या बोला? सभी ब्लेड सभी ब्लेड तेज है, कुछ ब्लेड ब्लंट हैं, कुछ ब्लेड ब्लंट हैं। कोई ब्लंट तलवार नहीं है, कोई ब्लंट तलवार नहीं है। निष्कर्ष है, वेन आरेख आप लोग खींचते रहे, वेन आरेख आप खींचते रहे। निष्कर्ष है, फर्स्ट निष्कर्ष है आपका, सभी तलवार सभी तलवार ब्लेड होने की संभावना है, ब्लेड होने की संभावना है, होने की संभावना है। दूसरा है आपका, कम से कम, कम से कम कुछ ब्लेड तलवारें हैं, कुछ ब्लेड तलवारें हो सकती हैं। चलिए बताएं जरा, बताएं भाई इसके बारे में जरा। वेन आरेख अच्छे से खींचे और निष्कर्ष के बारे में बताइए क्या है। निष्कर्ष की जांच करें आप सब, निष्कर्ष क्या है।
अपना आंसर रिप्लाई करें। ए बी राइट, ए बी राइट। सभी बच्चे आंसर दे भाई, सभी बच्चे आंसर दे। दोनों डाउटफुल, दोनों डाउटफुल। ध्यान सिंह, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आप चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप दोनों चीजें ध्यान देते ना तो आप इस तरीके के आंसर नहीं देते, इस तरीके के आंसर देते ही नहीं। मेरी बातों पे आप गौर थोड़ी ना करते हो, मेरी बातों पे आप गौर नहीं करते हो। सभी बच्चे आंसर दे भाई, मुझे सबके आंसर जानना है कि आप लोग क्या सोचते हो, सही सोचते हो गलत सोचते हो। ए और बी डाउटफुल, बताओ भाई। ए डाउटफुल, बी राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, इतना समझाने के बाद तो चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, और वहां अपने बहुत अच्छे से आंसर दे रहे थे। अब देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या, वो तो वही बात है ना। समझ लो, एक फिगर हमने बता दिया था और एक फिगर आपसे पूछ रहे हैं। एक फिगर मैंने बताया था और एक फिगर आपसे मैं पूछ रहा हूं। सभी ब्लेड तेज हैं, सभी ब्लेड तेज हैं। अब आप लोग खुद ही आंसर देख लीजिएगा किसका सही है और किसका गलत है। जितने ब्लेड है ना भाई, जितने ब्लेड हैं, ये सब के सब क्या हैं, तेज हैं। कुछ ब्लेड ब्लंट हैं, तो ब्लेड का कुछ भाग लेके ऐसे आप ब्लंट खींचोगे, ठीक है ना। ब्लेड का कुछ भाग लेके आप ऐसे ब्लंट खींचोगे, और कोई ब्लंट तलवार नहीं है, कोई ब्लंट तलवार तलवार नहीं है, यानी ब्लंट और तलवार में कोई संबंध नहीं है। क्या आपने वेन आरेख ऐसे हूबहू खींचा है, पहले ये तो बताएं सब लोग। क्या आपने वेन आरेख ऐसे हूबहू खींचा? नहीं। तब मेजर आप सोचिए, जब आपने बेन आरेख ऐसे नहीं खींचा तो आप निष्कर्ष सही नहीं दे सकते। पहले आप बेन आरेख पे सुधार लाइए, पहले आप बेन आरेख सही खींचिए, ठीक ना। कथन में जितना बोला गया उसके अकॉर्डिंग आप बेन आरेख खींचिए, ये आपका बेन आरेख बनेगा। अब चलते हैं हम लोग निष्कर्ष पे, निष्कर्ष पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि सभी तलवार ब्लेड होने की संभावना है, सभी तलवार ब्लेड होने की संभावना है। जरा मुझे आप लोग ये बताएं, जरा मुझे आप लोग ये बताएं, अगर ये ब्लेड है, अगर ये ब्लेड है, और जितनी की जितनी ब्लेड है सबकी सब तेज है, और कुछ ब्लेड ब्लंट है ऐसा है, कुछ ब्लेड ब्लंट है ऐसा है, ब्लंट है ऐसा है, और कोई भी ब्लंट तलवार नहीं है ऐसा है। ध्यान सुनिएगा, कोई भी ब्लंट तलवार नहीं है, कोई भी ब्लंट तलवार नहीं है। क्या मुझे आप लोग ये बताओ, इतना बताने का प्रयास करो मुझे, कि अगर कोई भी ब्लंट तलवार नहीं है, कोई भी ब्लंट तलवार नहीं है, तो ब्लंट वाले हिस्से को, ब्लंट वाले हिस्से को जो मैं ये रेड से खींच रहा हूं, जो ये मैं रेड कलर से खींच रहा हूं, इस वाले हिस्से में कहीं भी तलवार नहीं हो सकती। इस वाले हिस्से में, रेड वाले हिस्से में कहीं भी तलवार नहीं हो सकती। जरा बताओ क्या ये सही है? इतने में हम कहीं भी तलवार नहीं खींच सकते। यहां तो खींच सकते हैं ना, यहां तो खींच सकते हैं, यहां तो खींच सकते हैं ना, यहां तो खींच सकते हैं, यहां खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। बस ब्लेंट को टच नहीं करना चाहिए बस।
ब्लंट को मत छेड़ो, बाकी कहीं भी खींच सकते हो, पॉसिबिलिटी है। बताओ भाई, नहीं है। ब्लंट को छोड़कर कह रहा है कोई ब्लंट तलवार नहीं है, तो ब्लंट वाले इलाका को छोड़ दो और उसके बाद पूरे इलाके में कहीं भी खींच सकते हो। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ सभी बच्चे, बताएं क्या यह बात समझ में आई कि हम ब्लंट वाले इलाके को छोड़कर कहीं भी तलवार को खींच सकते हैं? ये ऐसी संभावना, पॉसिबिलिटी है ना? तो जब बताओ अगर है, तो कह रहा सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना, तो इसका मतलब है कि ब्लेड के अंदर तलवार खींच सकते हैं लेकिन ब्लंट को टच नहीं करेगा। ऐसे देखो, ब्लेड के अंदर हम यहाँ पे ऐसे तलवार खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे तलवार खींच सकते हैं और यह ब्लंट को टच नहीं करेगा, और ऐसी कंडीशन पे सभी तलवारें ब्लेड हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी कि नहीं? पॉसिबिलिटी है ना? है, संभावना दिया है, इसका मतलब क्या है? सत्य है। सत्य है, क्योंकि संभावना लगा है, और डाउटफुल केस में अगर संभावना लग जाता है तो वह कथन निष्कर्ष क्या होता है? राइट होता है। बात समझ में आया? राइट ना? समझ में आया ना? हो सकता है। अब जरा बताओ, कह रहा है कम से कम कुछ ब्लेड तलवारें हो सकती हैं, कम से कम। तो एक बात बताओ, जब हम यहाँ कहीं भी खींच सकते हैं, ऐसे कहीं भी खींच सकते हैं, तो काहे नहीं हो सकती? कम से कम का मतलब कुछ, कम से कम का मतलब कुछ, कुछ कम से कम कुछ ब्लेड तलवारें हो सकती हैं। ये भी क्या है? सत्य है, क्योंकि यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना है। मैंने आपको संभावना दिखा दिया, मैंने आपको संभावना दिखा दिया। सत्य है, दोनों क्या है? राइट है। अब आप खुद ही बता लो कि आपने सही जवाब दिया था कि गलत जवाब दिया था। किसी एक बच्चे ने सही दिया था, बाकी सभी का आंसर गलत था। किसी एक बच्चे ने सही दिया है बस, बाकी सबका आंसर गलत था। सोच लो कि आप लोग कितना गलत सोचते हो, आप लोग कितना गलत सोचते हो। मैं आपको बताता हूं कि आप लोग क्या बताए थे, किस कौन बच्चा क्या बताया था। मैसेज भी नहीं रुकता भाई ये तो। चलो, समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बता सकता है। कथन, सभी फूल सफेद हैं। सभी फूल सफेद हैं। दूसरा कथन है, कुछ सफेद सुंदर हैं। कुछ सफेद, कुछ सफेद सुंदर है। अब बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष की। वेन आरेख आप लोग खींचते रहें सावधानी पूर्वक, किसी का वेन आरेख गलत नहीं होना चाहिए। सभी फूल सुंदर होने की संभावना है। सभी फूल, सभी फूल सुंदर होने की संभावना है। कम से कम, कम से कम कुछ सफेद, कुछ सफेद फूल नहीं हो सकते। बताएं, बताएं आप सब
क्या है इस निष्कर्ष में, निष्कर्ष की आप लोग जांच करें, निष्कर्ष की आप सब जांच करें, निष्कर्ष सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है। ए राइट बी डाउटफुल, ए राइट बी डाउटफुल, ए राइट बी डाउटफुल, ए राइट बी रॉन्ग। वाह, बहुत शानदार, सभी फूल सफेद हैं। इतना समझाने के बावजूद जब आज आप लोग गलत कर रहे हो ना, तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। आप लोगों के इरादे जो है ना मुझे सही नहीं लग रहे हैं, आपके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। आप लोग हर एक निष्कर्ष गलत निकाल के देते हो, हर एक क्वेश्चन में देखो आंसर आप लोग गलत दे देते हो, इसीलिए आपका ऑप्शन वहां गलत होता है, इसीलिए आपका आंसर एग्जाम में गलत होता है, क्योंकि आप लोग सोचते हो, कहते हो हाँ समझ में आ गया, लेकिन अगले क्वेश्चन में ही आप उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हो। सभी फूल सफेद हैं, सभी फूल सफेद हैं। ध्यान से देखें, कुछ सफेद सुंदर हैं, तो सफेद का हम कुछ भाग ऐसे खींचेंगे सुंदर, ठीक ना भाई, सफेद का हम कुछ भाग लेके क्या खींचेंगे, सुंदर। जरा आप लोग ध्यान से देखें, सभी फूल सुंदर होने की संभावना है, क्या बताओ हम इस फूल के ऊपर, फूल के ऊपर, फूल के ऊपर सुंदर नहीं खींच सकते हैं, बताओ, फूल के ऊपर क्या सुंदर नहीं खींच सकते हैं, बताओ पहले इस चीज को, क्या खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, फूल के ऊपर सुंदर को खींच सकते हैं, बताओ सब लोग, खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ खींच सकते हैं, तो इसका मतलब है कि सभी फूल सुंदर होने की संभावना हो सकती है, सभी फूल संभावना, सभी फूल सुंदर होने की संभावना हो सकती है। अब ध्यान से देखो, दूसरा चीज कह रहा है कम से सफेद फूल नहीं हो सकते, तो एक बात बताओ, कुछ एक बात बताओ, यहां से आपका एक तो निष्कर्ष निकल के आएगा कि कुछ सफेद फूल हैं, यहां से एक निष्कर्ष निकल के आएगा, एक निष्कर्ष निकल के आएगा, कुछ सफेद फूल है, ये सत्य होगा, सत्य होगा कि नहीं सत्य होगा, अगर हम इस वेन आरेख से ये बात करें कि कुछ सफेद फूल हैं तो ये सत्य होगा, यस सत्य होगा। मैंने कहा, फिर मैंने कहा कुछ सफेद फूल, कुछ सफेद फूल नहीं है, जरा इसके बारे में बताएं, कुछ सफेद फूल नहीं है, यह क्या है, यह क्या है, यही तो बेवकूफी करते हो आप लोग, यही बेवकूफी करते हो, यही आदत मुझे पसंद नहीं आती आप लोगों की, यही चीज मुझे नहीं समझ में आता, आप लोगों के रास्ता क्यों भटक जाते हो। जब कुछ सफेद फूल हैं तो इसमें जो कुछ बाकी रह गया, क्या उसके बारे में आपको कोई जानकारी है, कोई आइडिया है आपको, कोई आइडिया है उसके बारे में, नहीं है, नहीं कह सकते कि जो कुछ फूल बचा है वो है या नहीं है, जो सफेद है, जो कुछ सफेद है वो आगे फूल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमें कोई आइडिया नहीं है भाई, हमने कहा ऐसे देखो, अगर ये सफेद हो गया और ये फूल हो गया, अगर कुछ फूल सफेद है तो हमको बाकी सफेद के बारे में या बाकी फूल के बारे में हमें आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई नहीं है इसके बारे में, कुछ क्लियर नहीं है, अर्थात इसके बारे में कहना गलत होगा, ये क्या है, डाउट में है, तो कैसे आप लोग कह सकते हो कि राइट है या रॉन्ग है, कहां खो जाते हो आप लोग बताओ, कौन सी दुनिया में खो जाते हो, जबकि आपसे कहा है कि एक एक चीज को सावधानी पूर्वक करिएगा, नहीं तो निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, आया कि नहीं आया,
है? लेकिन अगर पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए, ये डाउटफुल है, अगर इसके साथ क्या लगा दिया जाए, संभावना, संभावना, तो यह क्या हो जाएगा बताएं? अगर हम संभावना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सत्य। अब चाहे निष्कर्ष निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, अगर पॉसिबिलिटी है उसके साथ में, यानी अगर वो क्या है, डाउट में है, अगर डाउट हमें है, अगर डाउट में है और डाउट के साथ हम क्या लगा दें, क्या लगा दें, पॉसिबिलिटी लगा दे, पॉसिबिलिटी लगा दे, तो ये क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए आपको? तो आप गलत क्यों करते हो भाई? क्यों गलत जवाब दे रहे हो आप लोग? आगे जैसे जैसे चीजें डिफिकल्ट होती जाएगी तो इसका मतलब है कि जो आप आगे पढ़े वो भी भूल जाएंगे। नहीं, ऐसी गलती मत करो, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। पीछे की जो बातें बताई गई उन सब चीजों को ध्यान में रखो, उन सबको साथ में लेके चलो। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक नियम बताया तो बस उसी नियम को आप याद रखोगे, पीछे की चीजों को भूल जाओगे, नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको, हर एक बात याद रखनी है आपको। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कथन है आपका, सभी फल स्वादिष्ट हैं, सभी फल स्वादिष्ट हैं, कोई स्वादिष्ट अच्छा नहीं है। कोई स्वादिष्ट अच्छा नहीं है। सभी सामान यम्मी है, सभी सामान यम्मी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक लगाइएगा। सभी यम्मी स्वादिष्ट, सभी यम्मी स्वादिष्ट होने की संभावना है, स्वादिष्ट होने की संभावना है। फिर मैंने आपसे क्या कहा, सभी फल, सभी फल यम्मी होने की संभावना है, यम्मी होने की संभावना है। बताएं, दोनों निष्कर्ष की जांच करें और हमें बताएं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें, सभी फल स्वादिष्ट हैं, तो फल स्वादिष्ट के अंदर रहेगा, अर्थात फल के ऊपर स्वादिष्ट खींचा जाएगा। सभी फल क्या है, स्वादिष्ट हैं। कोई स्वादिष्ट अच्छा नहीं है, तो स्वाद अच्छा स्वादिष्ट से बिल्कुल दूर, यानी स्वादिष्ट से अच्छा का कोई रिलेशन नहीं है। फिर क्या बोला गया, कोई सामान यम्मी, सभी सामान यम्मी है, सभी सामान यम्मी है। हमने कहा ठीक है, सामान और यम्मी का इन तीनों के साथ में कोई रिलेशन नहीं बताया, तो हमने क्या किया, दूर लिख दिया। बताओ क्या आप लोगों ने वेन आरेख ऐसे हूबहू खींचा है क्या? वेन आरेख आप लोगों ने हूबहू ऐसे ही खींचा है क्या? ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा, स्वादिष्ट और फल, इन तीनों का रिलेशन समान और यम्मी के साथ नहीं बताया है, इसलिए हम समान और यम्मी को दूर बनाएंगे, बिल्कुल हट से। चलो
आते हैं हम लोग अपने कहां पे निष्कर्ष पे। क्या बोला? सभी यम्मी स्वादिष्ट होने की संभावना है। सभी यम्मी स्वादिष्ट होने की संभावना है। एक बात बताओ, जब इन तीनों से इन दोनों की चर्चा नहीं किया है तो हम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे कि सभी सामान क्या है? यम्मी है। बताओ, क्या ऐसे बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? क्या बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? क्यों? क्योंकि स्वादिष्ट फल और अच्छा के बीच, जो आपका फल स्वादिष्ट, अच्छा और समान यम्मी है, इनके बीच में, यानी इन तीनों के बीच में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बताया, कंफर्म बताया ही नहीं, क्लियर किया ही नहीं। तो जब क्लियर किया नहीं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, सत्य है। और सभी फल यम्मी होने की संभावना है, यह भी सत्य है। इसके अंदर भी हम बता सकते हैं कि सभी समान यम्मी है, ऐसे भी। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है, ठीक ना, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर है ना? समझ में आया? दो के दोनों निष्कर्ष क्या है? सत्य है। दो के दोनों निष्कर्ष क्या है? सत्य है। चीजें समझ में आई? चीजें आप लोगों को समझ में आई? चलिए, नेक्स्ट कथन। सभी आम अंगूर हैं। सभी आम अंगूर हैं। कुछ अंगूर काले हैं। कुछ अंगूर काले हैं। कुछ आम काले हैं। कुछ आम काले होने की संभावना, इसे लिखे, कुछ आम काले होने की संभावना है। कुछ आम काले होने की संभावना नहीं है। बताएं इसके बारे में, इसके बारे में बताएं आप सब। निष्कर्ष की जांच करें। निष्कर्ष की जांच करें। निष्कर्ष क्या है? सत्य है, असत्य है, या डाउटफुल है? ए बी राइट। ए बी राइट। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है सर। अभी तो नहीं हो रही है यार। पूरी क्लास कर रात लो, फिर बारिश उसके है। बाद क्लास कर लो, उसके बाद चर्चाएं करेंगे हम लोग। क्लास कर लो, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना? पहले क्लास कर लो। तो ध्यान से देखिए, ए बी राइट है, ए बी राइट है, सत्य है। आप लोगों का जवाब सत्य है, आप लोगों का कहना सत्य है, ठीक ना? सभी आम अंगूर हैं। सभी आम क्या हैं? सभी आम क्या हैं? अंगूर हैं। सभी आम क्या हैं? अंगूर हैं। कुछ अंगूर काले हैं। कुछ अंगूर काले हैं। अब एक बात बताइए, कुछ आम काले होने की संभावना है? हाँ है। ये यहां से खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं ना, यहां से तो खींच सकते हैं, सत्य है, हो सकता है। कुछ आम काले होने की संभावना नहीं है। अगर हम यहां से खींच सकते हैं कि जो ये वाला बच जाएगा, ध्यान से देखिए, जो ये वाला पार्ट बच जाएगा, फिर इसके नहीं होने की संभावना भी है,
क्योंकि संभावना की बात कर रहा है ना, तो शेष वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संभावना लगा के रखा है तो सत्य होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई, होगा ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं आप सबको? आप सबको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है? पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोगों को मन लग रहा है? किसी को बोरिंग तो नहीं महसूस हो रही है? बोर तो कोई नहीं हो रहा है भाई, बताओ। कोई किताब, कोई किताब पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल पेन है। सभी पेंसिल पेन है। सभी पेंसिल पेन है। कोई पेन नीला नहीं है। कोई पेन नीला नहीं है। चलिए, ए है कोई नीला, कोई नीला पेंसिल नहीं है। कोई नीला पेंसिल नहीं है। सभी किताब के, सभी किताब के पेन, पेन की होने की संभावना है। बताएं, बताएं आप सब। बताएं भाई। ए बी राइट, ए बी राइट। बहुत बढ़िया, सही है, दोनों सही है। दोनों निष्कर्ष क्या है? सत्य है। कोई किताब पेंसिल नहीं है। कोई भी किताब, कोई भी किताब पेंसिल नहीं है। कोई भी किताब पेंसिल नहीं है। ठीक है ना भाई? फिर क्या बोल के रखा? फिर आपसे बोला सभी पेंसिल पेन है, जितनी पेंसिल हैं ये सब के सब पेन है। सब के सब क्या है? पेन है। और फिर क्या आगे बोल रहा है? करा कि जितने पेन है ना, कोई पेन नीला नहीं है। कोई भी पेन नीला नहीं है, यानी जितने पेन है उनमें से कोई भी नीला नहीं है। ऐसा ऐसा हुबहू आप लोगों ने वेनार एक बनाया होगा।
कोई नीला पेंसिल नहीं है, कोई नीला पेंसिल नहीं है, क्या है? क्या है? सत्य है। देखो ना, संभावना। एक बात बताओ जरा मुझे, ये बात बताओ, यहां कह रहा है कोई नीला पेंसिल नहीं है, कोई नीला पेंसिल नहीं है, आपने कह दिया सत्य। हमने कहा मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कुछ नीला पेंसिल होने की संभावना है। ये कैसा है? इसके बारे में बताएं। कुछ नीला पेंसिल होने की संभावना है, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में बताएं। कुछ नीला पेंसिल होने की संभावना है, इसके बारे में बताएं। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई नीला पेंसिल नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। चलो, ये इसको आपने लोगों ने बोल दिया कि ये सत्य है। तो कुछ नीला पेंसिल होने की संभावना है, इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? रॉन्ग है, रॉन्ग है। आगे बताएं, और बच्चे बताएं क्या सोचते हैं इसके बारे में। सभी बच्चे आंसर दें, क्या सोचते हैं इस निष्कर्ष के बारे में। अगर यही निष्कर्ष लिखा हो तो आपका सी नंबर कर दिया जाए, और यही निष्कर्ष आपका सी नंबर कर दिया जाए। कह देते हैं हाँ कि ये निष्कर्ष आपका सी है। जरा बताएं यह निष्कर्ष क्या है, राइट है, रॉन्ग है, डाउटफुल है? रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। आपको बहुत डीप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अगर घुमा के पूछेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। आप किसी भी डाउट में नहीं पड़ेंगे, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल सकते हैं। बताओ भाई, 3 बच्चों का आंसर आया, बस हमारे बच्चे रिप्लाई किए हैं बस। सभी बच्चे आंसर दें भाई। सभी बच्चे आंसर नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक प्रत्येक बच्चे का आंसर नहीं आ जाता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे यहां से आपके डाउट्स क्लियर करने हैं। मान लो आपसे अगर फ्यूचर में ऐसा पूछ लिया तो आप क्या करोगे? बताएं। रॉन्ग है। सभी अपना अपना आंसर दें। जिसके भी मन में जो भी बातें चल रही हैं वो बताएं कि सही है, गलत है, या डाउटफुल। राइट है, रॉन्ग है, डाउटफुल है, बताएं। मैंने कह दिया मुझे सबके आंसर जानना है, तो आप लोग फटाफट आंसर दे दो, ठीक ना। टाइम वेस्ट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक ना। यही चीज तो मैं समझाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इस दुनिया में सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो डिफरेंट जरूर सोचता है, और सोचेंगे भी। किसी बच्चे ने कहा यह सत्य है, मुझे पता है उन्होंने क्यों कहा सत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें संभावना लगी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि संभावना लगी है तो आपका सत्य होगा। जरा मुझे बताओ, कह रहा है कि कोई पेन नीला नहीं है। जब पेन के साथ नीला का कोई रिलेशन नहीं है तो आप पेंसिल के साथ नीला का कोई रिलेशन नहीं बना सकते, और कोई पॉसिबिलिटी इसके साथ होगी नहीं, हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती। क्यों? अब भी तो बता रहे थे ना,
कि जब पेन के साथ देखो, यहां से देखो, फिर से बनाते हैं, जब पेंसिल हो गया आपका पेंसिल, कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, सॉरी पेन है, सभी सॉरी सभी पेन पेंसिल जो है ना वो पेन है, सभी पेंसिल क्या पेन है। और क्या बताया गया कि कोई भी पेन नीला नहीं है, कोई भी पेन नीला नहीं है। तो एक बात बताओ, मैंने अब भी आपको समझाया कि जब पेन के ऊपर नीला नहीं खींच सकते, जब पेन के ऊपर नीला नहीं खींच सकते, जब पूरा का पूरा भारत का पाकिस्तान के संबंध में नहीं है, तो ये बताओ फिर आप उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान के साथ संबंध क्यों बना सकते हो, क्यों बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। यानी आप यूपी के, आप कह दोगे कि कुछ यूपी पाकिस्तान है, नहीं बना सकते भाई, नहीं बना सकते, उसके साथ में कोई रिलेशन ही नहीं है। क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं होगी, रॉन्ग होगा। जो बच्चे ने रॉन्ग दिया उनका सही है, जिन बच्चों ने आंसर रॉन्ग दिया उनका क्या है? सही है। ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि कुछ नीला पेंसिल होने की जो संभावना है वो संभावना तक यहाँ नहीं बनेगी, संभावना भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कथन में बोल दिया है कि सभी पेन, कोई पेन नीला नहीं है। अगर कोई पेन नीला नहीं है, जब पेन का रिलेशन नीले के साथ नहीं है, तो इनडायरेक्टली ही हमें पता चल रहा है कि पेन का पेंसिल का भी रिलेशन नीले के साथ नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी भी नहीं ला सकते। बात समझ में आई ना? जब भारत का पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं है ना, तो उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके साथ कोई रिलेशन निकाला जा सकता है कि हाँ है या नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, रॉन्ग है। संभावना भी नहीं हो सकती, वहां रॉन्ग हो जाएगा। आ गया ना? बहुत बढ़िया। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि मैंने पॉसिबिलिटी को रॉन्ग अभी तक नहीं किया था किसी भी निष्कर्ष में, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लाई जा सकती। अब आप नहीं कह सकते कि यूपी का संबंध जो है पाकिस्तान के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। कैसे हो सकता है जब भारत का ही संबंध नहीं आप पॉसिबल कर पा रहे हो? पॉसिबल है ही नहीं कि भारत का संबंध पाकिस्तान के साथ है, तो यूपी के साथ भी पॉसिबिलिटी नहीं ला सकते। ठीक ना? चलो, ये आपका क्या है? सत्य है। सभी किताब के पेन होने की संभावना है, सभी किताब के पेन होने की संभावना है, सभी किताब के पेन होने की संभावना है। किताब पेंसिल नहीं हो सकता, लेकिन किताब ऐसे हो सकता, ऐसे दोनों खींचा जा सकता, ऐसे किताब खींचा जा सकता। पेंसिल और किताब में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ किताब का पेन के साथ हो सकता है। ये चीज आप बनाने के लिए स्वतंत्र है, यह बनाने के लिए स्वतंत्र है। ये क्या है? सत्य है। आखिर दोनों निष्कर्ष आपके क्या है? सत्य है। दोनों निष्कर्ष क्या है? सत्य है। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? समय आपका मैं जरूर ले रहा हूं, लेकिन मैं आपके डाउट क्लियर करते चल रहा हूं। समय जरूर मैं आपका ले रहा हूं क्वेश्चन में, लेकिन आपको मैं डाउट्स क्लियर करते चल रहा हूं कि आपके दिमाग में किसी तरीके से कोई डाउट ना रहे। अब आप देख लेना कि पॉसिबिलिटी कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती, ये भी चीज का ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि हर जगह पॉसिबिलिटी ला सकते हो, पॉसिबिलिटी हर जगह नहीं है। अगर किसी कहीं इनडायरेक्टली बोल दिया कि ए बी नहीं है, अगर इनडायरेक्टली बोल दिया कि ए बी नहीं है, तो फिर आपका ए के साथ बी का रिलेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्टली में अगर बोल दिया कि नहीं नहीं हो सकता ना, तो नहीं हो सकता। कोई भी शेर बाघ नहीं है, कोई भी शेर बाघ नहीं है। निष्कर्ष, कुछ पैंथर्स के शेर होने की संभावना है, कुछ पैंथर के शेर होने की संभावना है, शेर होने की संभावना है। ए नंबर। बी नंबर, सभी पैंथर शेर हैं, सभी पैंथर शेर हैं। बताएं, निष्कर्ष की जांच करें और सही उत्तर दें।
निष्कर्ष की जांच करें और सही उत्तर दें। ए राइट, बी डाउटफुल। ए राइट, बी डाउटफुल। बहुत बढ़िया। ए राइट, बी डाउटफुल। ठीक ना। डाउटफुल, ए बी डाउटफुल। बहुत बढ़िया। जहां संभावना लग जाती है वहां कोई डाउट नहीं रहता है। जो लोग ऐसा बता रहे हैं ना वो तो वहां गलत है, उनका सोचना गलत है। अगर जहां संभावना लग जाती है तो वहां डाउट नहीं रह जाता भाई। जहां पॉसिबिलिटी लग जाती है तो वहां फिर डाउटफुल नहीं रहता है, डाउट होता ही नहीं। पॉसिबिलिटी वाले केस में डाउट नहीं होता। चलो अब हम बनाते हैं। कुछ बाघ पैंथर है, बढ़िया है, बढ़िया भाई। हम कुछ बाघ को क्या बना देते हैं, पैंथर बना देते हैं। बाघ के कुछ हिस्से को क्या बना देते हैं, पैंथर बना देते हैं, पैंथर बना देते हैं। ए राइट बी रॉन्ग, ये आंसर सही है। ए राइट है, बी रॉन्ग है, ये आंसर करेक्ट है। देखिए देखिए भाई, फिर क्या बोला गया, कुछ बाघ पैंथर है, कोई शेर बाघ नहीं है। बाघ का रिलेशन शेर के साथ नहीं है, कोई बाघ शेर नहीं है, ऐसा कथन में बोला जा रहा है। यानी शेर वाले हिस्से को हम बाघ में कहीं भी नहीं खींच सकते, इतना ध्यान देना। पैंथर के शेर होने की संभावना है, कुछ पैंथर के शेर होने की संभावना है। जरा बताएं मुझे, एक बात बताएं मुझे, एक बात मुझे बताएं। कह रहा है कि कोई शेर बाघ नहीं है, यानी सबसे पहले नंबर बात ये हो गई कि हम बाघ वाले इलाके में खींच सकते। इतना ध्यान देना, इस बाघ वाले इलाके में शेर नहीं खींच सकते, नहीं खींच सकते। से जरा देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखो बाघ का, पैंथर का और बाघ का कुछ हिस्सा दोनों आ रहा है, कॉमन हो रहा है ना, हो रहा है, कुछ हिस्सा कॉमन हो रहा है, यहाँ पे कुछ हिस्सा कॉमन हो रहा है। क्या कह रहा है, कुछ पैंथर के होने की संभावना है, कुछ पैंथर के शेर होने की संभावना है। क्या है, वाले पे तो संभावना नहीं है, ये वाले पे संभावना नहीं है, इस वाले पे संभावना नहीं है, लेकिन हाँ ये वाले पे है, ये वाले पे है। बात सत्य, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। सभी पैंथर शेर हैं। तो जरा मुझे इतना बताने का कष्ट करें, इतना सा बताने का कष्ट करें। मैं एक दूसरा फिगर बनाता हूं। मैंने कहा ये शेर हैं, ठीक है ना, मैंने कहा ये शेर हैं, ये बाघ है और ये पैंथर है, ये पैंथर है। निष्कर्ष में आपके बोल के रखा है कि कोई भी शेर बाघ नहीं है, कोई भी शेर बाघ नहीं है। तो यानी जब अगर आप पैंथर के, अगर आप सभी पैंथर को, अगर आप सभी पैंथर को क्या बनाते हो, शेर बनाते हो, सभी पैंथर को अगर आप क्या बनाते हो, सभी पैंथर को अगर आप शेर बनाते हो, शेर बनाते हो, तो ध्यान दो ये कथन गलत हो जाएगा, फिर कथन का पालन नहीं करेगा। क्यों, क्यों कह रहा है कोई भी शेर बाघ नहीं है, और अगर आपने सभी पैंथर को शेर बना दिया ना, तो कुछ शेर बाघ या कुछ बाघ शेर हो जाएगा, हो जाएगा ना। जबकि बोला कि होना ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम पैंथर के ऊपर शेर नहीं खींच सकते, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, पॉसिबिलिटी भी नहीं है यहाँ पे कि हम पैंथर के ऊपर शेर खींच दें, नहीं खींच सकते। क्यों, क्योंकि कह रहा है कोई भी शेर बाघ नहीं हो सकता, यानी हम बाघ वाले इलाके में शेर खींच ही नहीं सकते।
तो जब बाघ वाले इलाके में शेर नहीं खींच सकते हैं तो हम सभी पैंथर को शेर कैसे बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे ना। पॉसिबिलिटी गलत, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इनडायरेक्टली बोल रहा है कि नहीं हो सकती, यहाँ पे ये क्या है? गलत है, नहीं कर सकते। सभी पैंथर शेर हैं, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। डाउटफुल नहीं है, रॉन्ग है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये डाउटफुल है ही नहीं। भाई हम बाघ नहीं बना सकते, कहीं भी थोड़ा सा भी बाघ को शेर नहीं बना सकते, या कोई भी शेर को बाघ नहीं बना सकते। तो हम पूरे पैंथर के ऊपर शेर नहीं खींच सकते। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पॉसिबिलिटी भी नहीं है वहां पे सभी पैंथर शेर होने की संभावना भी नहीं है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बोला जाता है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बोला जाता है ना, इनके बारे में आप जरूर ध्यान दिया करो, इनके बारे में आप गहराई से सोचा करो, ठीक है ना, बढ़िया से अच्छी तरीके से। चलो, क्या बोला गया था? सभी डॉक्टर परफेक्ट हैं, सभी डॉक्टर परफेक्ट। आप लोग आंसर दे दिए थे भाई, आप लोग आंसर दे दिए थे? नहीं दिए थे आप लोग आंसर दे थे? ए बी राइट, किसी बच्चे ने दिया है ए बी राइट। ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिल जाती हैं कभी कभी, बड़ा अफसोस होता है। क्या बोला है? सभी डॉक्टर परफेक्ट हैं। देखो हम ये डॉक्टर बना दिए, ये डॉक्टर बना दिए, ये डॉक्टर बना दिए, ठीक है ना, ये डॉक्टर बना दिए, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका परफेक्ट हो गया। क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, ठीक ना। फिर क्या बोला? सभी इंजीनियर परफेक्ट हैं। तो इसका मतलब है कि परफेक्ट के अंदर इंजीनियर तो बनाएंगे लेकिन डॉक्टर को टच नहीं करेंगे। क्या आप लोगों ने हूबहू ऐसे फिगर बनाया है? जो आप लोगों ने बेन आरे खींचा है ऐसे ही खींचा है? चलो बढ़िया, आ जाओ। क्या बोला? कुछ डॉक्टर इंजीनियर होने की संभावना है, कुछ डॉक्टर के इंजीनियर होने, हाँ यहाँ खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। फिर क्या बोला? कि सभी डॉक्टर सभी परफेक्ट या तो डॉक्टर हैं, या तो डॉक्टर या इंजीनियर है, यानी या तो डॉक्टर है या तो इंजीनियर है, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं इसका? कहने का मतलब समझ रहे हैं कि अगर डॉक्टर है तो इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर है तो डॉक्टर नहीं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? दोनों में से एक ही तो हो सकता है ना, दोनों में से तो एक ही हो सकता है ना। यहां है बोला है, पॉसिबिलिटी नहीं लगा के रखा हुआ। पॉसिबिलिटी लगा के रखता तो सत्य हो जाता, है बोल रहा है तो ये डाउट में जाएगा। किस में जाएगा? डाउट में जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोनों केसेस है ना। अगर डॉक्टर को करोगे तो इंजीनियर नहीं होगा, और इंजीनियर को करोगे तो डॉक्टर नहीं होगा। अर्थात क्या है? डाउट में है। क्या है? डाउट में है। अगर पॉसिबिलिटी लगा देता कि होने की संभावना है तो कह देते सत्य है। अगर पॉसिबिलिटी लगा देता, कह देता कि डॉक्टर या इंजीनियर होने की संभावना है, तब क्या कर देते? सत्य कर देते। अर्थात ये एक फर्स्ट वाला राइट है, दूसरा वाला डाउटफुल है। समझ में आया? समझ में आ गया? चलो फटाफट होमवर्क लिखो, फटाफट होमवर्क लिखो।